क्या दुनिया में तबाही का काउंटडाउन शुरू हो गया है? अमेरिका रूस के बीच परमाणु संधि खत्म, परमाणु रेस का खतरा शुरू। दुनिया में टेंशन, अमेरिका और रूस के दिमाग में क्या चल रहा है? रूस के पूर्व राष्ट्रपति की चेतावनी, परमाणु युद्ध के करीब दुनिया। न्यू स्टार्ट संधि क्या है? अमेरिका रूस ने इसे खत्म क्यों कर दिया? रूस और यूक्रेन युद्ध तकरीबन 4 साल से लगातार चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप बार बार दावा करते हैं कि वो इस युद्ध को रुकवा कर रहेंगे, लेकिन पुतिन है कि यूक्रेन पर ऐसा घातक वार करते हैं कि युद्ध फिर से भड़क जाता है। तारीख 5 फरवरी 2026, समय तड़के सुबह। जब कीव -20 डिग्री की कड़कड़ाती ठंड में सो रहा था, तब आसमान से मौत बरस रही थी। रूस ने एक के बाद एक 65 से ज्यादा शाहिद ड्रोन और घातक मिसाइलें दाग दी। रिहायशी इलाकों में धमाके हुए, पार्किंग में खड़ी कारें आग का गोला बन गईं और बुजुर्ग महिलाएं अपने ही घरों के मलबे में दब गईं। ये हमला सिर्फ कीव तक सीमित नहीं रहा। खार्किव, सुमी, ओडेसा और जापोरिजिया तक पूरा यूक्रेन दहल उठा। कीव की 1100 से ज्यादा इमारतें बिना हीटिंग के रह गईं, यानी घर के भीतर भी मौत जैसी ठंड। बड़ी बात तो यह है कि सिर्फ कुछ दिन पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीना ठोककर दावा किया था कि उन्होंने पुतिन से पर्सनल रिक्वेस्ट की है कि इस कड़कड़ाती ठंड में नागरिकों पर हमला न करें। ट्रंप ने कहा था पुतिन मान गए हैं। इतना ही नहीं, इससे पहले रूस ने 450 से ज्यादा ड्रोन और 71 मिसाइलों का इस्तेमाल किया। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक पुतिन ने इस एक हमले में करीब $324 मिलियन यानी करीब 2700 करोड़ रुपए का बारूद फूंक दिया। ये हमले ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब 4 और 5 फरवरी को अबू धाबी में अमेरिका, रूस और यूक्रेन के बीच बेहद गोपनीय पीस टॉक चल रही है। और अब दुनिया को हिला देने वाली एक खबर सामने आई है। अमेरिका और रूस के न्यूक्लियर हथियारों पर कंट्रोल रखने वाला समझौता यानी स्ट्रेटेजिक आर्म्ड रिडक्शन ट्रीटी, जिसे न्यू स्टार्ट कहते हैं, वो खत्म हो गया है। तो क्या अब रूस और यूक्रेन के बीच परमाणु हथियार निकलने की संभावना भी बढ़ गई है? ये वही संधि थी जिसने दुनिया के 2 सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर्ड देशों के हथियारों की सीमा तय कर रखी थी। समझौता खत्म होने के बाद दुनिया में टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि रूस के पूर्व राष्ट्रपति और मौजूदा सुरक्षा अधिकारी दिमित्री मेदवेदेव ने इसे लेकर गंभीर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि इस संधि का खत्म होना दुनिया को तबाही की ओर धकेल सकता है और डूम्सडे क्लॉक यानी मानव विनाश का खतरा तेज हो सकता है। आपको बता दें कि इस संधि के तहत दोनों देशों को अधिकतम 1550 तैनात परमाणु हथियार रखने की अनुमति थी और ये समझौता वैश्विक शांति के लिए बेहद अहम माना गया था। लेकिन अब इसके खत्म होने से दुनिया एक खतरनाक दौर में प्रवेश कर सकती है। अपने तमाम तनाव और मतभेदों के बावजूद रूस और अमेरिका बीते कई सालों से जिस एक संधि को लगातार मानते चले आए, वो थी स्टार्ट की संधि। एक ऐसा समझौता जो तय करता था कि ये दोनों परमाणु ताकत रखने वाले देश कितने परमाणु वॉरहेड्स रखेंगे, कितनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स होंगी और साथ ही कितनी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स तैनात की जाएंगी। एक दूसरे को इसकी जानकारी देने का भी वायदा था। इस संधि की शुरुआत उस समय हुई जब रूस सोवियत संघ हुआ करता था और अमेरिका की कमान रोनाल्ड रीगन के हाथ में थी। समय समय पर इसका कार्यकाल भी बढ़ाया गया। पिछली बार इसका कार्यकाल 2010 में बढ़ाया गया था, जब अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा थे और रूस की कमान दिमित्री मेदवेदेव के हाथ में थी। लेकिन अब यह संधि टूट की कगार पर है, क्योंकि इसकी मियाद 5 फरवरी 2026 को खत्म हो रही है। इस पर आगे बढ़ाने का फैसला न तो अमेरिका की तरफ से किया गया है और न ही दस्तखत रूस की तरफ से हो पाया है। रूस का कहना है कि इस संधि पर अमेरिका दस्तखत नहीं करना चाहता है, इसलिए यह संधि अब खत्म होने जा रही है। वहीं अमेरिका की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि रूस ने 2023 में इस संधि से वादा खिलाफी की थी, यह कहते हुए कि वो अपने परमाणु हथियार और अपने परमाणु जखीरे का इंस्पेक्शन नहीं करवाना चाहता है। आरोप दोनों तरफ से लगाए जा रहे हैं,
लेकिन अब दुनिया के सामने यह खतरा खड़ा हो गया है कि अगर ये संधि टूटती है तो दुनिया की दो सबसे बड़ी परमाणु ताकतें क्या एक बार फिर परमाणु हथियारों की होड़ आगे बढ़ाने में जुट जाएंगी। स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी यानी न्यू स्टार्ट को 2010 में रिन्यू किया गया था। इसमें अमेरिका और रूस के न्यूक्लियर हथियारों पर हद लगा रखी थी। इस दफा अमेरिका और रूस की सरकारों की ओर से इसे आगे बढ़ाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई गई। अमेरिका लंबे समय से रूस पर इस संधि का उल्लंघन करने का आरोप लगाता रहा है। अमेरिका का कहना है कि रूस ने अपने परमाणु ठिकानों के निरीक्षण की अनुमति नहीं दी। वहीं ट्रंप ने इस पर कहा था कि अगर ये डील खत्म होती है तो हो जाए। दूसरी ओर से रूस ने भी इसे बढ़ाने के बजाय घोषणा की है कि अब वो न्यूक्लियर वॉरहेड पर किसी लिमिट से बंधा नहीं है। न्यू स्टार्ट पर 2010 में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और रूस के दिमित्री मेदवेदेव ने साइन किए थे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि न्यूक्लियर हथियार के इस्तेमाल का खतरा इस समय बहुत ज्यादा है। अमेरिका और रूस में न्यूक्लियर की होड़ पहले ही दिख रही है। पिछले साल रूस ने पोसाइडन न्यूक्लियर पावर्ड इंटरकॉन्टिनेंटल सुपर टॉर्पीडो और न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल का टेस्ट किया है। दूसरी ओर अमेरिका ने लंबी दूरी के हथियारों से बचने के लिए गोल्डन डोम बनाने की योजना तेज कर दी है। रूस और अमेरिका के बीच परमाणु अप्रसार की संधि स्टार्ट की मियाद आगे न बढ़ पाने की एक बड़ी वजह यह भी बताई जा रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि इसके दायरे में चीन को भी लाया जाए। वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव की तरफ से कहा गया कि चीन इसके लिए कतई तैयार नहीं है। दुनिया इस सारे खेल और इस अखाड़े को देख के यह सोच रही है कि अगर रूस और चीन दोनों पर से परमाणु हथियार बढ़ाने का दायरा खत्म हो जाएगा और वहीं तीसरी तेजी से बढ़ती हुई ताकत चीन के ऊपर कोई लगाम नहीं रहेगी, तो क्या दुनिया के अंदर परमाणु हथियारों की एक नई होड़ का दौर शुरू हो जाएगा। कई एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि अमेरिका और रूस की न्यूक्लियर हथियारों की दौड़ में खास तौर से चीन जैसे देश कूद सकते हैं। चीन उन देशों में शुमार है जिसने हालिया वर्षों में तेजी से अपना परमाणु जखीरा बढ़ाया है। अमेरिका और रूस की रस्साकशी इसे और ज्यादा बढ़ाने का मौका दे सकते हैं। दिल्ली से प्रणय उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो।